दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में बहुजन नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस उपचुनाव में बहुजन तमाम नेता एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम पहले नंबर पर आता है। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि वो बसपा में आएंगे, क्योंकि बसपा से संकेत मिलने लगे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब बसपा में शामिल होना चाहते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, खबर ये है कि अब जब से आकाश आनंद को बहन जी ने उत्तराधिकारी फिर से घोषित कर दिया है, उन्हें कोऑर्डिनेटर बना दिया है, तो अब उपचुनाव की तमाम वो जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर आ गई है। क्योंकि अगर इस बार चुनाव में जरा भी चूक हुई तो आकाश आनंद की भी बेइज्जती हो सकती है। तो इसको लेकर आकाश आनंद जी कमर कस चुके हैं और तमाम उन उम्मीदवारों को भी ढूंढ रहे हैं जो इस चुनाव में पुख्ता जीत दिला सके। तो आकाश आनंद ने भी अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि कोई ऐसा नेता जो अंबेडकर सीट से लड़ सकता है, जिसकी अपनी मजबूती हो, अपना वोट बैंक हो, अपना जमीनी स्तर हो और उसे चुनाव जीतने का एक्सपीरियंस भी हो। तो दोस्तों, आप ही समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तमाम उन बड़ी पार्टियों के साथ बड़े ऊंचे पद पर रह चुके हैं, बड़े नेता रह चुके हैं, बड़ा एक्सपीरियंस था उन्हें। उन्होंने भाजपा भी ज्वाइन की, उन्होंने सपा से भी काम किया, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के साथ भी काम किया और अब वो राष्ट्रीय समाज शोषित पार्टी यानी अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि इनके पास जितना समझ है, जितना एक्सपीरियंस है और शायद ही किसी नेता के पास हो। तो दोस्तों, ये लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को अंबेडकर सीट से बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिल सकता है, वो अंबेडकर सीट पर जा सकते हैं। इनके साथ इनकी बेटी जो है संघमित्रा भी आ सकती हैं बसपा में। संघमित्रा 2019 में बीजेपी से सांसद रही हैं और काफी मतों से वो विजयी होकर जीती थी। और इस बार जब 2024 के लोकसभा चुनाव में संघमित्रा को ये इंतजार था कि बीजेपी इस बार उनको टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। और उनके आंसू का जो दर्द था आंखों से छलकता हुआ स्टेज पर दिखाई दिया, जबकि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें समझाया कि इस तरह से नहीं होता, क्योंकि इंसान को अपना आत्मविश्वास और अपना बल अपने साथ रखना चाहिए। तो ये लोगों का अनुमान है कि संघमित्रा भी अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बसपा में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि बसपा से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का काफी घना और लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। क्योंकि हर बार जहां पर बात होती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहन जी की तारीफ करते थकते नहीं हैं। क्योंकि बहन ये 2019 में किसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा ज्वाइन कर ली थी, और लेकिन अभी 2024 भी लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया और अपने राष्ट्रीय समाज शोषित पार्टी से चुनाव लड़ा कुशीनगर से। लेकिन दोस्तों, वहां पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कामयाबी नहीं मिली और उन्हें केवल 27,000 वोट ही मिले हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी भी इस बार कोई भी सांसद अर्जित नहीं कर पाई है। लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि देश में कई बड़े बहुजन नेता हैं और उनको कामयाबी नहीं मिली है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, बहन मायावती जी हो गई, पल्लवी पटेल हो गई। इस तरह के जो बहुजन नेता हैं जिनका वोट बैंक है, यानी कि अंबेडकर नगर सीट से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो वहां पर मौर्य और मुस्लिम दलित वोटरों की बड़ी संख्या है और वहां पर मौर्य जी को काफी सफलता भी मिल सकती है। और आकाश आनंद ने तो पहले ही कह दिया कि मुझे ऐसा नेता चाहिए जो काफी एक्सपीरियंस होल्डर हो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश की तमाम पार्टी, तमाम बड़े नेताओं के साथ काम किया है। इनसे ज्यादा समझदार एक्सपीरियंस होल्डर नेता कौन हो सकता है? तो अब सवाल ये बैठना है दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बीएसपी में आने के बाद किसका फायदा होगा।
बहन मायावती जी का फायदा होगा जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी ज्वाइन करेंगे, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को फायदा मिलेगा जो बीएसपी अब ज्वाइन करेंगे? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बीएसपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और कितना फायदा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को होगा बीएसपी ज्वाइन करने के बाद? फिलहाल चलते हैं दोस्तों, नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। देखते रहिए शहला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए दोस्तों, क्योंकि हमें आपके कमेंट और लाइक शेयर का इंतजार रहता है। चलते हैं दोस्तों, जय भीम, नमस्कार, जय संविधान।